हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजराइल सर जीएस में। और जैसा कि हम उम्मीद के मुताबिक इतना बेहतर और इतना अच्छे तरीके से स्टडी और मेमोराइजेशन कर रहे हैं कि शायद अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हो तो पूरी तरीके से आपको घर बैठे इसका अच्छी तरीके से बेनिफिट मिलेगा। लेकिन वो बेनिफिट तभी मिल सकता है जब आप इस इतने बड़े यूट्यूब के जाल में अच्छी चीजों को सर्च करना जानते हैं और उन चीजों पर स्टे करके आप लोग अच्छी तरीके से उन पर कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो ही आपके लिए बेनिफिट होगा, और यदि आपने इसका फायदा ही नहीं उठाना चाहा तो सिवाय टाइम बर्बादी के कुछ हो नहीं सकता। तो मैं इसी रीजन से कहता हूँ कि कृपया सभी लोग बड़ी अच्छी तरीके से, बड़ी मेहनत से इन क्लासेस को अटेम्प्ट करें। ज्यादातर लोगों तक हमारी इस क्लासेस को शेयर करें और कोशिश किया करें कि सभी लोग हमारे साथ जुड़ें। और किसी भी टॉपिक को लेकर किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी है जीएस से रिलेटेड तो वो बताए, मैं उसी चीज से रिलेटेड आपकी कोशिश जरूर करेंगे हम सब लोग कि उससे लेकर आपको एक क्लासेस आपकी हमारी प्रोवाइड की जाए। जैसा पिछली क्लास में हमने एक बहुत अच्छे समूह और बहुत अच्छे ग्रुप के बारे में मेमोराइज करा और पढ़ा, और वो था नाटक। आपके जीवन के लिए शायद आपको पता भी होगा कि जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है उनके लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही आज के टॉपिक में आज बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं, और वो होगा आपकी हमारी पैमाने एवं मापक यंत्र। इन पर हम बात करने वाले हैं आज। पैमाने मापक यंत्र का मतलब होता है आपकी स्केल, है ना। स्केल, स्केल का मतलब अब तो आप समझ ही गए होंगे कि स्केल का मतलब आपकी हमारी क्या होगा। यानी कि जैसे करके आपने सुना ही होगा, कभी ना कभी आपकी देखा ही होगा कि जैसे बुखार मापने के लिए आपकी, या तापमान या टेम्परेचर मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये इतने ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो इनसे रिलेटेड आप खुद फील करें, स्वयं फील करें कि जब कभी भी आप एग्जाम में बैठते होंगे तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर कंपलसरी वे में मिलता होगा कि इस स्केल का, इस यंत्र का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है, इस यंत्र का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है, इस यंत्र का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। तो उसी से रिलेटेड टॉपिकों पर आज हम बात करने वाले हैं और स्टडी करेंगे और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए आज शुरू करते हैं आपकी इसी से रिलेटेड आपकी क्लास को, और मैं आपको एक एक क्रमानुसार आपकी हमारी बताता रहूंगा। बस आप लोग धीरे धीरे आपकी उन चीजों को पेन डाउन करते रहेंगे आपकी। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, आपकी एक यंत्र होता है और वो यंत्र होता है अल्टीमीटर। ध्यान से लिखते रहना जैसे जैसे मैं बताता रहूं। अल्टीमीटर का प्रयोग अगर हम बात करेंगे ना तो ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है वास्तविकता में, है ना। ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है, ऊंचाई मापने के लिए मतलब इसका मैं समझा देता हूँ। अभी देखो, अगर आप कोशिश करेंगे यहाँ से जैसे करके वायुयान वगैरह होते हैं ना जितने भी, तो वायुयान की पृथ्वी तल से पृथ्वी तल से ऊंचाई मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तब आंसर आएगा आपकी अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुयान से। आपकी वायुयान की पृथ्वी तल से ऊंचाई मापने के लिए एक स्केल होता है अल्टीमीटर, उसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही करके अगर दूसरा मापन यंत्र की हम बात करेंगे तो एक होता है टैको। टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है आपकी हमारी जितने भी यंत्र होते हैं ना, उन यंत्रों की घूर्णन गति मापने के लिए, ये वाले यंत्र है ना, घूर्णन गति मापने के लिए आपकी इसका प्रयोग किया जाता है टैकोमीटर का। जैसे कोई भी अगर आपकी हमारी यंत्र है, कोई भी मशीन है, कोई भी वेपन्स है, किसी भी प्रकार का आपकी हमारी कोई भी मशीन है, तो उसकी जो घूर्णन गति का मतलब तो आप समझते ही होंगे ना। देखो दो प्रकार की गतियां होती है, एक तो होती है घूर्णन जिसको रोटेशन कहते हैं, यानी कि जब अपनी ही धुरी पर कोई वस्तु घूमती है ना, अपनी ही धुरी पर। जैसे पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, घूर्णन गति होती है जिसको परिभ्रमण गति मतलब बोला जाता है, और एक होती है परिक्रमण गति। परिभ्रमण गति को घूर्णन गति कहते हैं, यानी कि जब कोई पिंड अपनी ही धुरी पर चारों ओर आपकी हमारी घूमता रहे तो उसको घूर्णन गति कहते हैं। तो कह सकते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति मापने के लिए भी, पृथ्वी की घूर्णन गति मापने के लिए भी कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, टैकोमीटर का। इसी आपकी हमारी जो विमान होती है ना, मैंने इसीलिए यहाँ लिखवाया विमान के इंजन की, विमान के इंजन की घूर्णन गति मापने के लिए भी किसी यंत्र का प्रयोग किया जाता है, टैकोमीटर का। भाई जब वो फ्लाई करेगा, जब वो उड़ेगा, तो उसके आपकी हमारी फ्लाई करने में, उड़ने में भी तो उसका इंजन जो होगा वो राउंड अप करेगा। हर एक इंजन ऐसे ही राउंड अप करता है, तो उसके लिए भी कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है आपका, तो भी आंसर क्या आएगा आपके टैकोमीटर का। ऐसे ही प्रयोग करें आपकी हमारी एक होता है और उसका नाम होता है फोनोग्राफ, ये वाला।
फोनोग्राफ की अगर हम बात करते हैं आपके हमारी, तो जितनी भी फोन में रिकॉर्डिंग वगैरह होती है ना आपकी, यानी कि जो आवाज होती है, ऐसे करके मान लो आवाज की रिकॉर्डिंग करने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए है ना, आवाज की रिकॉर्डिंग करने के लिए, और साथ ही साथ आप ऐसे कह सकते हैं कि आवाज की रिकॉर्डिंग करने के लिए, और साथ ही साथ आवाज का मतलब ध्वनि तो होता है, ध्वनि को पुनर्उत्पादित करने के लिए, ये वाला है ना, पुनर्उत्पादित करने के लिए आपकी हमारी किसका प्रयोग किया जाता है, तो आंसर फोनोग्राफ होगा। फोनोग्राफ का मतलब यह होता है कि जैसे आप फोन पर बात करें और किसी की आपने रिकॉर्डिंग कर ली, तो उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए भी आपकी कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तब आंसर क्या आएगा आपका, फोनोग्राफ। ऐसे ही करके अगर हम बात करेंगे आपकी हमारी, तो एक होता है आपकी हाइड्रोफोन, हाइड्रोफोन, हाइड्रोफोन का प्रयोग आपकी हमारी, देखो हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, याद रह जाएगा आपकी, तो इसका प्रयोग किया जाता है पानी के अंदर, पानी के सॉरी पानी के अंदर आपकी हमारी, इसकी अगर हम बात करें आपकी हमारी, पानी के अंदर रिकॉर्डिंग करने के लिए, पानी के अंदर, ये वाला है ना, रिकॉर्डिंग करने के लिए आपकी किसका प्रयोग किया जाता है, तो पानी के अंदर रिकॉर्डिंग करने के लिए, तब आंसर हाइड्रो। तो देखो चार स्केल हो गए। अब जल्दी से आपकी हमारी इन्हें पैड डाउन करें सारे लोग, आपकी देखो एक अल्टीमीटर होता है, टेकोमीटर होता है, फोनोग्राफ होता है, हाइड्रोफोन। अल्टीमीटर टेकोमीटर का संबंध लगभग वायुयान से है, फोनोग्राफ का संबंध आवाज से हो गया, हाइड्रोफोन का संबंध भी आवाज से हो गया, लेकिन वो पानी के अंदर है, वो ध्वनि में है, यानी कि वायु में। इज दैट क्लियर, सबको क्लैरिफाई हुआ? देखो क्लैरिफाई तो तभी हुआ, मेरे कहने से नहीं होगी, क्योंकि मैं तो आप चीजों को आपकी हमारी लेकर आता हूँ आपके लिए, जो महत्वपूर्ण होता है, और महत्वपूर्ण ये सब चीजें आई हुई है आपकी, आप कोशिश करेंगे इनका फायदा उठाने का, तो बहुत हद तक इन चीजों का फायदा उठा सकते। ठीक है, रफ कर रहा हूं मैं इन्हें, अगले आपकी हमारी कुछ स्केल पर बात करते हैं। ऐसे ही करके अगर हम आपकी हमारी इन स्केलों पर बात करेंगे आपकी हमारी, तो देखो कुछ स्केलों में आपकी हमारी आपका यूज होगा, जैसे मैंने अभी लिखा था आपका, तो जैसे हम आपकी हमारी भाई रिकॉर्डिंग करने की बात कर रहे थे, ऐसे ही करके एक होता है आपकी हमारी, जिसको कहते हैं ऑडियो फोन, है ना। ऑडियो फोन जो यंत्र होता है ना, इस ऑडियो फोन का प्रयोग किया जाता है आपकी हमारी ध्वनि की तीव्रता को बढ़ाने, ध्वनि की तीव्रता यानी इंटेंसिटी, ध्वनि की तीव्रता को बढ़ाने के लिए आपने कई बार आपके फील किया होगा, कई बार आपने देखा होगा, जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनको वॉइस कम आती है, जिनको आवाज कम जाती है, तो उनके कान में छोटी सी मशीन लगी हुई होती है, ताकि उस मशीन की सहायता से वो आपको कही गई बातों को आसानी के साथ सुन सके। आपने कोई बात कही, उसको वो नहीं सुन पा रहे, तो उसको सुनने के लिए आपकी कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं, ऑडियो फोन का, तो वो ध्वनि की तीव्रता को बढ़ा देता है आपके। ठीक हुआ, इज दैट क्लियर, है ना। ऐसे ही करके अगर हम बात करेंगे आपकी हमारी, जो ध्वनि होता है ना आपकी ऑडियो फोन, तो ऑडियो फोन का प्रयोग किया जाता है। ऐसी होता है आपकी हमारी एक यंत्र होता है आपकी, ऑडियो फोन का प्रयोग आपकी हमारी ध्वनि की तीव्रता को बढ़ाने के लिए आपकी हमारी ये वाली, है ना। ऐसे ही करके यदि हम लोग आपकी हमारी बात करेंगे ना आपकी हमारी, ये जो ऑडियो फोन वगैरह होता है, तो इसका प्रयोग तो आपकी हमारी यहाँ कर देते हैं, है ना, ऑडियो फोन का। एक होता है आपकी हमारी स्पीडोमीटर, ये है ना, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर की अगर हम बात करते हैं ना, तो देखो ध्यान से सुनना मुझे, स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है आपकी जितने भी वाहन होते हैं ना, वाहनों की गति को मापने के लिए, वाहनों की गति को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, मापने के लिए। वाहनों की गति को मापने के लिए अमूमन आपकी हमारी किसका प्रयोग करते हैं, तो स्पीडोमीटर आएगा वाहनों की गति को मापने के लिए आपकी, है ना। ऐसे ही करके यदि हम बात करेंगे आपकी, तो एक होता है आपकी ओडोमीटर, ये वाला, है ना, ओडोमीटर और होता है। देखो ओडोमीटर की अगर हम बात करेंगे, तो ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है वाहनों के द्वारा, सब महत्वपूर्ण है भाई, वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए, तय की गई दूरी को मापने के लिए, है ना। जितनी भी दूरी, जैसे जितनी डिस्टेंस उसमें चली, 1 किलोमीटर चली, 2 किलोमीटर चली, 3 किलोमीटर चली, बता नहीं देता, आपके लगा हुआ होता है, डिजिटल स्केल लगा हुआ होता है बाइक में, या फिर आपकी हमारी मारुति कार में, जो फोर व्हीलर्स या टू व्हीलर्स होते हैं, तो उनमें आपकी तय की गई दूरी को और गति को मापने के लिए, स्पीड कितनी है, तो इसका प्रयोग करते हैं स्पीडोमीटर का, है ना। एक होता है कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर, है ना। कैलोरी मीटर का प्रयोग जो किया जाता है ना, देखो इसको भी ध्यान रखना, कैलोरी मीटर का प्रयोग किया जाता है आपकी हमारी किसी भी पदार्थ द्वारा अवशोषित की गई, अवशोषित की गई ऊष्मा,
वह छोड़ी गई ऊष्मा को मापने के लिए, छोड़ी गई ऊष्मा को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि और आपको देखो याद भी रह जाएगा, ऊष्मा का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। इसी रीजन से आपकी कैलोरी मीटर का प्रयोग जो किया जाता है ना, आपकी जैसे किसी भी आपके पदार्थ में जितनी ऊष्मा अवशोषित करी, ऑब्जर्व करी, जितनी ऊष्मा उसके द्वारा लेफ्ट की गई, आपकी छोड़ी गई है, उस ऊष्मा को मापने के लिए आपकी किसका प्रयोग किया जाता है, तब आंसर क्या आएगा आपकी हमारी भैया, तब कैलोरी मीटर का प्रयोग किया जाता है। एक आपने पढ़ा होगा, इसमें अगर हम बात करेंगे तो एक होता है आपकी हमारी एंटीमोमीटर। एंटीमोमीटर है भाई, एंटीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है आपकी सूर्य के विकिरण को मापने के लिए, सूर्य के विकिरण को मापने के लिए आपकी हमारी है ना एंटीमोमीटर का प्रयोग अमूमन आपकी हमारी जो किया जाता है ना, एंटीनोमीटर, एंटीनो है भैया, इसको मुझसे गलती होगी थोड़ा सा, एंटीनो सूर्य के विकिरण का मापन करता है। ये ठीक है, समझ में आ गई। एक होता है एटमोमीटर, एटमोमीटर देखो दोनों आपकी हमारी इसमें अलग अलग है, एंटीनोमीटर अलग है, एटमोमीटर आपकी हमारी जो होता है वो अलग है। आपकी हमारी एटमोमीटर का प्रयोग किया जाता है वाष्पीकरण की दर मापने के लिए। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण का मतलब तो जानते होंगे ना, वाष्पीकरण का मतलब ये होता है कि जैसे करके किसी भी पदार्थ को हमने हीट किया, गर्म किया, जल द्रव कोई भी आपकी हमारी लिक्विड होता है, तो उसमें जो एवापोरेशन होता है, एवापोरेशन की जो रिएक्शन होती है, उस एवापोरेशन की रिएक्शन को मापन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वाष्पीकरण की दर को मापने के लिए एटमोमीटर। एक इसी से मिलता होता है आपकी एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है वायु की गति को मापने के लिए। ये बात, वायु की गति को मापने, वायु की गति को मापने के लिए, ये बात मापने। इज दैट क्लियर हुआ सबको आपकी? देखो सब चीजें आप लोगों की लिखने से ही याद होंगी, जब तक आप नहीं लिखोगे एक भी चीज मुझे तो लगता नहीं कि याद, एक भी चीज मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज आप चाहे बुक से पढ़ लो, किताब से पढ़ लो, कॉपी से पढ़ लो, फोन से पढ़ लो, यूट्यूब से पढ़ लो, किसी ऐप से पढ़ लो, जब तक आप उस पर खुद मेहनत नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता आपके। ठीक है ना? कुछ पैमाने हमने इससे पहले स्क्रीन पर लिखे थे, कुछ यहाँ थोड़ा सा हट जाता हुआ, कोशिश कर रहे हैं इन सारी चीजों को हम मेमोराइज कर लें और इन सारी चीजों को आप उतार लें। ये सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है और इन सारी चीजों को अगर आप कोशिश करेंगे आपकी अच्छी तरीके से मेमोराइज करने की, आपकी तो देखो इतनी अच्छी तरीके से ये चीजें याद हो जाएंगी कि इनमें से एक पैमाना हर साल किसी ना किसी एग्जाम में आपकी गारंटी के साथ मैं आपको गारंटी देता हूं कि इनमें से हर साल एक ना एक पैमाना आप लोगों से आपकी जरूर हो जाता है। ठीक है, रफ कर दें। ऐसे ही करके आप लोगों की अगर हम बात करेंगे इसमें से, देखो इतने सारे मैं पैमाने आपको लिखवा दूंगा कि शायद आपको कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ कोई पैमाना और भी इसके अतिरिक्त होता है। इसके अतिरिक्त आप लिखे आपकी हमारी एक होता है बैरीग्राफ, बैरोग्राफ, बैरोग्राफ, ये वाला बैरोग्राफ का मतलब होता है वायुमंडलीय, वायुमंडलीय, मंडलीय, वायुमंडलीय, वायुमंडलीय दाब, है ना? जो इंटरनेशनल लेवल, सॉरी हमारी पृथ्वी पर आपकी हमारी वायुमंडलीय दाब होता है ना, वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन, निरंतर मापन करने के लिए आपकी हमारी किसका प्रयोग किया जाता है, तो आंसर क्या आएगा अपने आपकी हमारी बैरोग्राफ आएगा। और अगर आपकी हमारी एक और आता है इसमें, और उसको कहते हैं बैरोमीटर। देखो फर्क है भाई, कभी आप एक ही समझ लो, आपकी दोनों चीजों में फर्क है। एक है वायुमंडलीय दाब का, एटमोस्फेयर प्रेशर नहीं होता जैसे आप कह देते हैं कि दबाव आपकी हमारी इतना मिली बार है, इतना बार है, आपको पता होगा ना सही पद्धति में वायुमंडलीय दाब का मात्रा आपकी बार होता है, ऐसे ही करके इसका प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब का मापन करने, ये बात देखो फर्क है मापन करने के। देखो फर्क इस बात में आपकी इस रीजन से है, देखो अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आपको कंटिन्यू वे में मापना है, निरंतर, जैसे 1 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, तो बैरोग्राफ का प्रयोग करें। और अगर आपको एक साथ एक दिन का कैलकुलेट करना है तो बैरोमीटर, सही है। ऐसे ही करके जैसे आपने इनके बारे में आपकी हमारी जरूर पढ़ा होगा कि जैसे अगर हम बात करते हैं आपकी हमारी, जैसे होता है आपकी हमारी फेदोमीटर, फेदोमीटर, है ना?
फेदोमीटर का प्रयोग आपकी हमारी किया जाता है, एक तरीके से आप लोगों ने सुना होगा आपकी, है ना। फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है आपकी हमारी समुद्र की गहराई मापने के लिए। नहीं, फेदोमीटर का आपकी हमारी जो प्रयोग किया जाता है ना, फेदोमीटर का, तो फेदोमीटर का प्रयोग आपकी हमारी सही है, हमें सही बता रहा था आपकी समुद्र की गहराई को मापने, समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई को मापने के लिए आपकी हमारी किसका प्रयोग किया जाता है, तब आंसर क्या आएगा आपकी फेदोमीटर आएगा, है ना। ऐसे ही करके अगर हम बात करेंगे आपकी हमारी ये वाला, तो एक होता है आपकी हमारी नेफोग्राफ, ये वाला नेफोग्राफ, नेफोग्राफ का प्रयोग किया जाता है बादलों की गति मापने के लिए, ये वाला है बादलों की गति मापने, इसका प्रयोग किया जाता है गति मापने के लिए। बादलों की गति को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं आपके नेफोग्राफ का। फेदोमीटर हो गया, बैरोमीटर हो गया, बैरोग्राफ हो गया, नेफोग्राफ हो गया आपके, है ना। ऐसे ही एक चीज इसी से लिखे आपकी हमारी, इसको कहते हैं कोर्डियोग्राफ, कोर्डियोग्राफ, कोर्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है आपकी हृदय की धड़कन का मापन करने के लिए, हृदय की धड़कन का मापन करने, हृदय की धड़कन का, है ना, मापन करने के लिए, मापन करने के लिए। आपने वो नहीं सुना आपकी हमारी, देखो एक परीक्षा होता है जिसको कहते हैं, मैं लिख देता हूं आपकी छोटे से कॉलम में, ईसीजी, ईसीजी का पूरा नाम ही तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। सुन ले मुझे दोबारा, दोबारा सुन ले वीडियो को रिवाइंड करके और इसका पूरा नाम लिख लें। कहते नहीं हमने अपने हृदय की ईसीजी कराई है, तो ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रो, ई फॉर इलेक्ट्रो, सी फॉर कार्डियो और जी फॉर ग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो उससे किसका पता चलता है, हृदय की धड़कन का, कि कैसे धड़क रही है, कितनी बार धड़क रही है, तो इसीलिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को हमने शॉर्ट में लिख दिया कार्डियोग्राफ का प्रयोग, है ना। ऐसे ही प्रयोग अगर हम करेंगे आपकी हमारी, आपको पता होगा, जैसे एक होता है स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है हृदय की धड़कन की आवाज सुनने के लिए, है ना, आवाज सुनने के लिए। आपने कई बार सुना होगा ना, जैसे करके डॉक्टरों के कानों में एक चीज लगी हुई होती है जिसे कहते हैं आला, वो स्टेथोस्कोप ही होता है, उससे पता लगाते हैं ना, आपके दिल पे लगाते हैं, पेट पे लगाते हैं, आंतों पे लगाते हैं, तो उससे पता चलता है कि आपकी हृदय की धड़कन, ये धड़कन कितनी बार धड़क रही है। जैसे आपकी कई बार नाड़ी पर लगाया जाता है, नब्ज जो होती है उस पर लगाते हैं पल्स रेट मापने के लिए, तो वो यही होता है स्टेथोस्कोप आपकी, है ना। एक और होता है आपकी हमारी इसमें, और स्टेथोस्कोप हो गया, कार्डियोग्राफ हो गया, एक और होता है आपकी हमारी इसमें इंसेफ्लोग्राफ, है ना। देखो एक तो होता है ईसीजी, एक होता है ईईजी, इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफ, इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफ, इसको शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं ईईजी। ईईजी का मतलब होता है मस्तिष्क की गतिविधियों का पता लगाने, मस्तिष्क की जो गतिविधि होती है ना, गतिविधि यानी कि मस्तिष्क की जो एक्टिविटी होती है, उन मस्तिष्क की गतिविधियों का पता लगाने के लिए जो माइंड होता है। कहते नहीं कि माइंड का हमने सिटी स्कैन कराया है, तो सिटी स्कैन करने में अगर माइंड का आपकी यूज हुआ है, तो वो आपकी हमारी किसका प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ का। स्टेथोस्कोप हो गया, कार्डियोग्राफ, लेफोग्राफ, फेदोमीटर, बैरोमीटर, और ये आपकी बैरोग्राफ आपकी हमारी। इज दैट क्लियर? इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो सबको, है ना। पिछली वाली स्लाइड पे लिखे थे, आप इन्हें जल्दी जल्दी पेट डाउन कर लें सारी चीजें, तो बड़ी खास है भाई, मुझे तो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि हर पेपर में आपकी कोई ना कोई एक स्केल, हर पेपर में वनडे वाले एग्जामों में इनसे रिलेटेड आपकी क्वेश्चन जरूर मिला जाता है। ऐसे ही करके अगर हम बात करेंगे आपकी इसमें से, तो एक इसमें होता है आपकी हमारी, जिसको कहते हैं हम लोग आपकी सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का मतलब होता है भूकंप का पता लगाने के लिए, आपने पढ़ा होगा, भूकंप का पता लगाने के लिए, ठीक है। ऐसे ही एक प्रयोग होता है जिसको हम कहते हैं आपकी रिएक्टर स्केल। मैं अभी समझा देता हूँ, चलो आपको ज्यादा इसमें मशक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी। इसमें भूकंप की तीव्रता का पता लगाने के लिए, तीव्रता का पता लगाने के लिए, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, है ना। एक प्रयोग होता है आपके हमारी, जिसको कहते हैं मार्केली स्केल, मार्केली स्केल, स्केल मीन्स होता है हिंदी में पैमाना, इसका प्रयोग भी आपकी भूकंप की तीव्रता का पता लगाने। तो देखो मैं बताऊंगा आपको, सिस्मोग्राफ एक मशीन होती है, पूरा एक आपकी हमारी मशीन है, उस मशीन में दो स्केल लगे हुए होते हैं। सिस्मोग्राफ एक मशीन है, उस मशीन में दो स्केल लगे हुए होते हैं, एक तो होता है उसमें लगा हुआ मार्केली स्केल और एक होता है रिएक्टर स्केल।
रिएक्टर स्केल मैंने आपको इसी यूट्यूब चैनल पर आपकी भूकंप का एक चैप्टर पढ़ा रखा है, उस वाली भूकंप की क्लास को देख लें, आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि रिएक्टर स्केल और मार्केल स्केल में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि मार्केल स्केल 1 से 10 तक के अंकों का प्रयोग करता है, और सॉरी, रिएक्टर स्केल 1 से 10 तक के अंकों का प्रयोग करता है, और मार्केल स्केल 1 से 12 तक के अंकों का प्रयोग करता है। वो लघु गणकीय पैमाने के सिद्धांत पर कार्य करता है रिएक्टर स्केल, है ना। इसकी खोज आपके रिएक्टर के द्वारा की गई थी, चार्ल्स एफ रिएक्टर, और इसकी खोज मार्केली द्वारा, इसलिए नाम अलग अलग रखे गए, दोनों का काम एक ही है यहाँ पे। ऐसे ही करके अगर हम बात करेंगे आपकी हमारी, तो एक मशीन होती है और जिसका नाम होता है आपकी पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ मशीन का प्रयोग होता है आपकी हमारी झूठ का पता लगाने के लिए। झूठ का पता लगाने के लिए आपकी हमारी जो होता है वो किसका प्रयोग करते हैं, पॉलीग्राफ। आपने देखा होगा ना कि एक पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है, नार्को टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, है ना, इसे नार्को टेस्ट भी बोलते हैं, नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट कई बार होगा ना, कोई भी क्रिमिनल है, कोई भी अपराधी है, वो सही से नहीं पता चल रहा है कि वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, तो उसका हम क्या करते हैं, नार्को टेस्ट। तो नार्को टेस्ट करने में आपकी हमारी उसके दिमाग पर, नशों पर एक तरीके से उसे बेहोश करके जो उसकी बातों को आपकी उगलवाया जाता है, उस वाले यंत्रीय स्केल को क्या कहते हैं, पॉलीग्राफ कहते हैं। एक होता है आपकी इसमें से, और वो होता है गायरोस्कोप। गायरोस्कोप का मतलब ये तो यही है भाई, आपकी गायरोस्कोप का मतलब होता है घूमते हुए निकाय पर, घूमते हुए निकाय पर वस्तु की गति का पता लगाने के लिए, वस्तु की गति का पता लगाने, है ना। घूमते हुए निकाय का मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब होगा आपकी सर्कुलर मोशन, यानी कि वृत्तीय गति का पता लगाने के लिए, ऐसे कह सकते हैं, पता लगाने के लिए आपकी कह सकते हैं ना, कि वृत्तीय गति का पता लगाने के लिए सर्कुलर मोशन है, तो उसमें आपकी यूज कर सकते हैं इसका, आपकी गायरोस्कोप का। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आपकी हमारी, तो इसमें तो कोर्डियोग्राफ तो आपका हो ही गया है आपकी, है ना। एक होता है इसमें आपकी हमारी, और इसे कहते हैं मैनोमीटर, ये वाला मैनोमीटर। मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है द्रव एवं गैसों का दाब मापने के लिए, का दाब मापने, ये वाला। यानी कि जो लिक्विड होती हैं और जो गैसें होती हैं, जैसे हम सिलेंडर लाते हैं भरवा कर, उसमें प्रेशर नहीं होता, गैस नहीं होता, गुब्बारा होता है, उसमें गैस नहीं होती भरी हुई, तो उस गैसों का आपके प्रेशर या कोई भी लिक्विड है तो मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है आपकी हमारी। एनीमोमीटर में बता ही चुका हूँ आपकी, है ना। ऐसे ही करके हमें हो गया होगा ना, इतना सबने लिख लिया होगा। ऐसे ही करके अगर हम अगले स्केल की तरफ बढ़ते हैं, अगले हम यंत्र की बात करते हैं आपकी, तो देखो इतनी सारी चीजें मैं आप लोगों को बता के जाता हूँ एक एक क्लास में, कि अगर आप कोशिश करेंगे पढ़ने की तो सारी चीजें आपको याद रहेगी, है ना। ऐसे ही करके अगर हम बात करेंगे आपकी आमीटर, आमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा का मापन करने के लिए, विद्युत धारा का, विद्युत शक्ति नहीं भाई, विद्युत धारा का मापन करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट इंग्लिश में जिसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, है ना। एक यंत्र का प्रयोग हम लोग आपकी हमारी इसमें और करते हैं, आपकी ध्यान रखना, गैल्वोनीमीटर, 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 गैल्वोनीमीटर का प्रयोग करते हैं विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, उपस्थिति का पता लगाने के लिए, ये यानी कि विद्युत, आपने देखा होगा ना, वो एक पेचकस की तरह होता है जिसको कहते हैं टेस्टर, वो तार पे हमने टच कर दिया और उससे पता चलता है कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट आ रही है, नहीं आ रही है, बिजली है, बिजली नहीं है, तो उसका कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं आपकी, तब क्या आएगा, गैल्वेनोमीटर। एक अगर हम बात करें आपकी हमारी, तो एक होता है इसमें आपकी हमारी पोटेंशियल मीटर, पोटेंशियल मीटर, पोटेंशियल मीटर का प्रयोग किया जाता है आपकी विभवांतर की उपस्थिति का पता लगाने, विभवांतर की उपस्थिति का पता लगाने। आप जानते होंगे ना, विभवांतर का मतलब होता है किसी भी दोनों चालक तार के सिरों पर कार्य करने वाले आपकी हमारी बल को क्या बोला जाता है, विभवांतर कहते हैं। पढ़ना भी इलेक्ट्रिक करंट में जाके इसकी डेफिनेशन दे रखी है, तो उसका पता लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एक होता है आपकी हमारी क्रोनोमीटर, ये क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर का प्रयोग जो किया जाता है ना, जैसे आपने देखा होगा, जैसे किसी भी स्थान पर आपकी ताप है, दाब है, और अगर आपकी हम वहां की बात करें आपकी आर्द्रता है, किसी भी स्थान का ताप, दाब, आर्द्रता अगर ये निरंतर परिवर्तित भी हो रहे हैं, निरंतर अगर ये परिवर्तित भी हो रहे हैं, तो निरंतर परिवर्तित होने पर भी सही समय का पता लगाना, सही समय का पता लगाना,
इसका प्रयोग किया जाता है। सही समय का पता लगाने के लिए आपके इसका प्रयोग करते हैं आपकी भाई वो क्रोनोमीटर का। इसका प्रयोग ज्यादातर आपकी हमारी नौ संचालक है ना, नौ संचालक जैसे पनडुब्बी चलाने वाले जो लोग होते हैं आपकी, इनके द्वारा इसका प्रयोग आपकी किया जाता है पानी के अंदर, ऐसे कह सकते हैं आप, है ना। उसके बाद यदि हम बात करेंगे आपकी हमारी जैसे क्रोनोमीटर होता है, एक होता है आपकी हमारी जिसको कहते हैं हम लैक्टोमीटर, है ना, लैक्टोमीटर। देखो लैक्टोमीटर का प्रयोग जो किया जाता है ना, जैसे ये नहीं होता हमारे पास आपकी मिल्क जो होता है दूध, दूध की शुद्धता का पता लगाने, दूध की शुद्धता का पता लगाने, ये बात, दूध की शुद्धता की उसमें जल मिलाया गया नहीं मिलाया गया, और इसका यहाँ प्रयोग आपकी ये भी याद रखना 27वें नंबर पे लैक्टोमीटर का ही प्रयोग किया जाता है दूध का घनत्व मापने, घनत्व मापने के लिए, ये भी याद रखना भाई, दूध का घनत्व मापने के लिए भी लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो लैक्टोमीटर से ही पता चलता है उसके शुद्धता का, प्योरिटी ऑफ मिल्क, और उसी से डेंसिटी ऑफ मिल्क का पता चलता है आपकी। ठीक हो गया, इतना सबने लिख लिया। ऐसे ही करके यदि हम बात करेंगे आपकी हमारी इसमें जितने भी स्केल होते हैं, जितने मापन यंत्र मैं आप लोगों को आपकी हमारी इसमें मेमोराइज करा रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसमें, अगर इसी में हम लोग बात करते हैं आपकी इसी में से, तो आप इसमें एक चीज लिखना आपकी हमारी जिसको कहते हैं हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है आपकी हमारी द्रवों की, जितने भी लिक्विड होते हैं ना, जितने भी द्रव होते हैं, तो द्रवों का घनत्व मापने के लिए, घनत्व मापने के लिए, मापने, ठीक है, ये वाला। यानी कि दूध, दूध को छोड़ दो आप, बाकी के जितने भी लिक्विड बचे ना, उन सारे के सारे आपके हमारी लिक्विडों में अगर हम बात करेंगे तो सब लिक्विडों का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। सही हो गया, ऐसे करके लिखना है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं आपकी हमारी वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता का पता लगाने के लिए, वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता, आर्द्रता का पता लगाने के लिए, है ना, आर्द्रता का पता लगाने के लिए। इसका मतलब आप जानते हो आपकी हमारी ये वाला, है ना, इसका मतलब आपको पता ही होना चाहिए आपकी हमारी कि आर्द्रता का मतलब होता है नमी, यानी जल वाष्प जैसे हमारे मौसम में कितनी नमी है कितनी नहीं है उसका प्रयोग करते हैं, है ना। ऐसी एक होता है आपकी हमारी जिसको कहते हैं कैस्कोग्राफ, ये बात है ना, कैस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है पौधों की वृद्धि का पता लगाने, पौधों की वृद्धि का पता लगाने के लिए, यानी कि पौधे में वृद्धि कितनी है, उसकी लंबाई एक दिन में कितनी बड़ी, 6 महीने में कितनी बड़ी, एक महीने में कितनी बड़ी, तो उसका प्रयोग कैस्कोग्राफ से पता लगाते हैं आपकी, कैस्कोग्राफ से, ठीक है ना। ऐसे ही आपकी हमारी अगला यंत्र जो इसमें प्रयोग किया जाता है आपकी हमारी वो होता है, आपको पता ही होगा आपकी, है ना, सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल जो होता है ना, सेल्सियस स्केल, इसका प्रयोग किया जाता है तापमान का मापन करने के लिए, टेम्परेचर जो होता है। एक और होता है आपकी हमारी जिसको कहते हैं फारेनहाइट, ये वाला फारेनहाइट, फारेनहाइट स्केल का प्रयोग भी तापमान का मापन करने के लिए किया जाता है। एक और होता है जिसको कहते हैं आपकी इसमें से रियूमर स्केल, रियूमर स्केल, रियूमर स्केल का प्रयोग भी आपके टेम्परेचर के मापन के लिए करते हैं। एक और होता है इसमें आपकी हमारी जिसको कहते हैं केल्विन स्केल, केल्विन स्केल, इसका प्रयोग भी आपके टेम्परेचर के मापन, तो बस एक चीज ध्यान रखना है इसमें से, ये सारे के सारे जो है आपकी हमारी वो टेम्परेचर को मापने वाले। देखो इसमें सारे के सारे जो मैंने ये नीचे वाले बताए हैं, ये वाले सॉरी यहाँ से, ये वाले आपके तीन जो है आपकी सॉरी यहाँ से ये चार जो है आपकी इसका प्रयोग किया जाता है, जो रेड में लिखे हुए हैं वो सारे टेम्परेचर यानी तापमान मापने के लिए। इतना क्लैरिफाई हुआ सब लोगों को, है ना। ऐसे ही अगर हम अगले स्केल की तरफ बातें करेंगे आपकी हमारी, तो अगला स्केल जो होता है ना, अगला जो पैमाना आपकी हमारी प्रयोग किया जाता है, एक होता है आपकी, और इसका नाम होता है एक आपने देखा होगा, एक होता है आपकी हमारी रैन गेज, है ना, रैन गेज। आपको कोई भी इतनी डिटेल से बताता भी नहीं, इतनी सारी चीजें एक ही वीडियो में आपके, है ना, एक ही क्लास में। रैन गेज का प्रयोग किया जाता है वर्षा का मापन करने, वर्षा का मापन करने के लिए, ठीक है। एक होता है आपकी हमारी इसमें स्क्रू गेज, स्क्रू गेज का प्रयोग किया जाता है आपकी हमारी जो छोटे छोटे आपकी हमारी भाई वो होते हैं ना, जैसे छोटे छोटे नट बोल्ट वगैरह होते हैं, नट बोल्ट, तो नट बोल्ट का व्यास पता लगाने के लिए, व्यास पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक इसमें होता है जिसको कहते हैं हम आपकी हमारी हिप्सोमीटर, हिप्सोमीटर,
हिप्सोमीटर का प्रयोग किया जाता है जो आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है ना, मंजिलें, उन मंजिलों की ऊंचाई का पता लगाने, मंजिलों की ऊंचाई का पता लगाने के लिए आपकी हमारी तो हिप्सोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही करके अगर हम बात करेंगे ना तो एक चीज और होती है, उसको याद रखना आप, जिसको कहते हैं सेक्सटेंट। सेक्सटेंट का प्रयोग भी जो किया जाता है ना, ये भी आपकी हमारी ऊंचाई का पता लगाने के लिए, ऊंचाई का पता, ये बात, ऊंचाई का पता लगाने के लिए। ऐसे ही आप लिखना आपकी हमारी इसमें से, जो इसमें से एक स्केल आपकी हमारी जो मुश्किल से आप लोगों को आपकी हमारी पता चलेगा ना, इसमें आपकी हमारी एक, जो इसमें आपकी हमारी स्केल होता है आपकी ये वाला, एक होता है आपकी हमारी इसमें पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर है ना। इसमें होता है द्रवों का विशिष्ट घनत्व मापने के लिए। विशिष्ट घनत्व क्या होता है, कभी फिजिक्स की क्लास में मैं लूंगा तो तब आप लोगों को समझाऊंगा, आपकी हमारी इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही करके आप एक और लिखे आपकी हमारी, जैसे एक होता है आपकी हमारी इसमें, और वो होता है आपकी हमारी पायरोमीटर। पायरोमीटर जो होता है ना, इसका प्रयोग किया जाता है आपकी हमारी उच्च ताप वाले, उच्च ताप वाले पिंडों का, उच्च ताप वाले पिंडों का तापमान मापने के लिए। हाँ, ये रह गया था भाई, तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं ना। देखो, ये पायरोमीटर केवल उन्हीं पिंडों का तापमान मापता है जो 2800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के टेम्परेचर, 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 800 है भाई ये वाला है ना, 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का तापमान मापने के लिए, ऊपर का तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर का। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य का तापमान मापने के लिए आपके किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, आपका तो पायरोमीटर है ये। इज दैट क्लियर, सबको क्लैरिफाई हुआ। ऐसे ही करके अगर हम लोग बात करें, बताओ इतने सारे स्केल एक ही में आपकी हमारी, कोई नहीं बताते भैया, 10-10 20-20 क्वेश्चनों पे घंटों काट देते हैं लोग बात, और आपको फिर बहकाते रहते हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये भंवर है और इसमें सही चीजों को ठाकना थोड़ा सा मुश्किल होता है, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक होता है इसमें से आपकी, जिसको कहते हैं हम लोग आपके भैया, और ये चीज होती है जिसको कहते हैं हम लोग आपकी रडार, रडार है ना, इंग्लिश में ये होता है रडार। रडार का प्रयोग किया जाता है वायु में उपस्थित, वायु में उपस्थित वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए, वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए, स्थिति का पता लगाने के लिए आपकी किसका प्रयोग किया जाता है, रडार। रडार का पूरा नाम मैं पढ़ रहा हूँ, सुन लेना, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, इसका पूरा नाम है। रेडियो, आर का मतलब रेडियो, डिटेक्शन एंड रैंगिंग लिख लेना आप लोग, है ना। इसका आविष्कार जो करा था आपकी, वो सबसे पहले किया गया था वाटसन के द्वारा। इसका डिजाइन यंग और टेलर ने तैयार किया था। इसको लिख लेना, मुझे दोबारा सुन के वीडियो को, है ना। एक होता है आपकी हमारी सोनार, सोनार, सोनार का प्रयोग किया जाता है आपकी हमारी पानी में उपस्थित किसी भी वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए। इसका पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। इसमें प्रयोग करते हैं, ये भी आप लिख लेना, रडार में प्रयोग करते हैं रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है, रेडियो तरंगों का, सही है। इसमें जो प्रयोग किया जाता है ना, इसमें इसमें जो प्रयोग किया जाता है आपकी हमारी ये वाला, इसमें प्रयोग किया जाता है आपकी पराश्रव्य, ये पराशरवी। अब पराशरवी क्या होती है आप लिख लेना बाहर, कभी मैं समझाऊंगा ध्वनि वाला चैप्टर। एक होता है आपकी सोनोग्राफ, ये वाला सोनोग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है गर्भ में बच्चे की स्थिति का पता लगाने, गर्भ में बच्चे की स्थिति का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं आपकी, तब क्या आंसर आएगा आपकी हमारी, तब सोनोग्राफ आएगा ये वाला, है ना। इतने सारे स्केल मैंने आपको इतनी सारी आपकी हमारी वीडियो में ही बता दिए हैं आपकी ये वाली, है ना। तो एंडो, इसका प्रयोग आपकी हमारी, देखो ध्यान रखना आपकी इतनी सारी चीजें। एक चीज और बताओ आपकी हमारी, एक और होता है इसमें आपकी, जिसको हम लोग कहते हैं आपकी एंडोस्कोप, ये वाला एंडोस्कोप। एंडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है आपकी हमारी शरीर की आंतरिक गतिविधियों का पता लगाने, शरीर की आंतरिक गतिविधियों का पता लगाने के लिए, गतिविधि, ठीक है। एक और बता दूं आपको, जब बात चली रही है आपकी हमारी, एक और लिख लेना इसमें, एक और होता है आपकी हमारी जिसे कहते हैं कैरेटोमीटर, कैरेटोमीटर। कैरेटोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोना, सोना यानी कि गोल्ड, है ना, गोल्ड की शुद्धता का मापन करने, शुद्धता का मापन करने के लिए कैरेटोमीटर का प्रयोग। बताओ इतने सारे स्केल हैं, है तो बहुत सारे खैर स्केल आपके हमारे, लेकिन ये आपके इतने ज्यादा काम के हैं कि अगर आपने इतने भी याद कर दी
जितने मैंने बताए हैं तो आप लोगों का आपकी इसमें से जो होता है वो आराम से साथ आपकी काम चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। कृपया करके इस क्लास को ढंग से आपके लोगों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्लास को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और पूरी क्लास को अटेम्प्ट करें ताकि आपको इसका पूरा फ़ायदा मिल सके आपको। आने वाले समय में फिर आपसे मैं मुलाकात करूँगा, तब तक आपसे विदा चाहते हैं, गुड बाय।